पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं, आपको शायद हैरानी हो कि ये किस तरह का सवाल है या ये कौन सा विषय है। दिक्कत यह है कि न सरकारें इस विषय को लेकर ज़्यादा गंभीर हैं। पशुपालकों की बात करेंगे, सरकार के वादों दावों की लिस्ट में पशुपालकों का जिक्र नहीं आता। घोषणा पत्रों में, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में पशुपालकों के लिए कोई वादा दावा सामने नहीं आता और सरकार के पास कोई कारगर नीति भी नहीं है। और यहाँ तक कि हम पत्रकार भी जिक्र नहीं करते पशुपालकों का। हमारी लिस्ट से भी पशुपालक गायब हैं। तो हमारे साथ जनसुराजी हैं और खुद अपना नाम बताएंगे। जनसुराज के नेता भी हैं और पशुपालकों के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने याद दिलाया कि भाई पशुपालकों को सरकार भूल गई है, पशुपालकों को राजनीतिक दल भूल गए हैं, उनके एजेंडे में नहीं है, उनकी नीतियों में नहीं है, उनके घोषणा पत्रों में नहीं है, उनके फैसलों में नहीं है। कम से कम आप मत भूलिए। तो हम नहीं भूलेंगे, सिटी पोस्ट नहीं भूलेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? बैद्यनाथ चौधरी। बैद्यनाथ चौधरी जी हैं, जनसुराज के नेता भी हैं और एक पहचान यह भी है कि पशुपालकों के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने बाकी बातें बता दी हैं, क्या दिक्कत है, सरकार की नीति नहीं, सरकार की कोई योजना नहीं। लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, क्या अनुभव रहा आपको? क्यों सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है? क्यों घोषणा पत्रों में नहीं, और क्यों कई बार या ज़्यादातर बार हम पत्रकार भी उस तरफ नहीं देख पाते? उसका सबसे जो मूल कारण है कि पशुपालन के काम में जो लोग लगे हैं, वाकई में वो मान लीजिए फुर्सत ही उनको नहीं है कि वो अलग कहीं अपनी बात रख सकते हैं। आप किसी गांव में बिहार के चले जाइए तो जो पशुपालन करते वो सुबह उठ के गाय भैंस उसके खाने का इंतज़ाम, फिर दूध निकाले तो दूध को सेंटर या जहाँ बेचना है वहाँ पहुँचाने का काम, फिर उसके बाद उस गाय के भैंस के चारा, हरा चारा कैसे हो, उसका खाना कैसे हो, फिर अपना कुछ खाना खाया, कुछ काम किया, फिर 3 बजे से लग जाएगा गाय को खिलाने, भैंस को खिलाने। तो उसको फुर्सत ही नहीं है कि वो कहीं बात अपनी करे। लेकिन जो भी लोग, यदि कोई गाय नहीं पालेगा, भैंस नहीं पालेगा, उसको नहलाएगा नहीं, उसका गोबर नहीं उठाएगा, तो दूध आएगा कहाँ से? तो उसकी बात इसलिए नहीं कहता कि अपने ही यहाँ जो बच्चे रोएंगे नहीं तो उनको जन्म देने वाली अपनी माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। तो मैं भी पशुपालन करता था और पशुपालन करने का एक कारण है कि मैं सामान्य परिवार के, समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड नगरगामा मेरा घर है और मेरे पिताजी गाय भैंस पालते थे। और परिवार में जब आपस में मेरे चाचा वगैरह सब लोग जब बैठते थे तो मेरे पिताजी कुछ बोलते तो वो लोग कहते कि आप गाय भैंस चराते हैं, आपको ही नहीं समझदारी है। तो बचपन से मुझको ये बात लगता था कि भाई जो उत्पादन कर रहा है उसको सम्मान भी नहीं मिल रहा है। एक दूसरा कारण आपको बता दें कि समाज में कई लोग जो पशुपालन करते हैं, चर्चा यदि होगी तो वो अपना परिचय पशुपालक के नाते नहीं देना चाहते, जिसके कारण कि उनको लगता है कि इन्फिनिटी कम्प्लेक्स, लोग कहेगा ये तो गाय का गोबर उठा रहा है। माने इस अंदाज में समाज के प्रबुद्ध जन आज़ादी के बाद पशुपालकों का ख्याल ही नहीं किया। वो कुछ छूट गया तो उसको मिला, लेकिन प्रायोरिटी में वो नहीं है। यही कारण है कि पशुपालक और किसान बेहाल है और दलाल माला माल है। सवाल यह भी है कि होना क्या चाहिए, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वर्षों से, जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या पेचीदगी है जो आप जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकार कोई नीति नहीं ला पा रही है, कोई फैसला नहीं ले पा रही है? नहीं, सरकारें ला रही है, लेकिन सरकार अपने सुविधा के अनुसार सरकार उसको ध्यान में रख के निर्णय करती है जिससे उसका वोट मजबूत हो। तो जात और धर्म से वोट मिलता है तो उसकी खूब चर्चा सारी पार्टियां करती है,
पशुपालक समाज जो गाय भैंस पालते हैं वो सब समाज में लोग हैं, और बड़ी संख्या में जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लोग हैं, या थोड़ा बहुत ज़मीन है, 10 कट्ठा 1 बीघा 5 कट्ठा ज़मीन है, वो डिपेंडेंट हैं पशुपालन पर। 1955 में आज़ादी के बाद 1955 में 5 क्विंटल दूध बेचने पर 1 भरी सोना मिलता था। 1991 में मैं 1.5 लीटर दूध बेचता था और 1 लीटर डीजल खरीदता था। आज के तारीख में 3 लीटर दूध बेचने पर, 2.25 लीटर दूध बेचने पर 1 लीटर डीजल मिलेगा। तो पशुपालक किसानों के चेहरे पर लाली कैसे आएगी, उनके बाल बच्चों की खुशहाली कैसे आएगी। इसीलिए हमने कई कम्फेड को भी, डेयरी को भी, बिहार सरकार को भी, और जब भारत सरकार में पशुपालन मंत्रालय बना, 19 से पहले भारत सरकार में पशुपालन मंत्रालय नहीं होता था, वो कृषि विभाग के ही अंदर था। समस्तीपुर जिले में पशुपालक समाजों की बात करते हुए ये मांग मैंने कई जगहों पर, और 16 दिसंबर 2018 को एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें जिले भर के 10,000 लगभग पशुपालक वहाँ इकट्ठा हुए, और नतीजा हुआ कि भारत सरकार 19 में अलग मंत्रालय बना, लेकिन दूध के गुणवत्ता के मानक का सुधार नहीं हुआ। जो डेयरियाँ हैं, जो डेयरी दूध पशुपालकों से जो दूध लेती है, वो गाय का दूध ले या भैंस का दूध ले, तो उसका मानक है फैट और SNF, सेचुरेटेड नेट फैट। तो ये जब डेयरियों का जब फॉर्मेशन हुआ, डेयरियों का जब गठन हुआ, तब देसी नस्ल की गायें हुआ करती थी। आज जब हम जिन गायों का दूध दे रहे हैं उसमें अधिकांश जर्सी, फ्रीजियन, जो नया नस्ल वैज्ञानिकों ने जो ईजाद किया है दुधारू गायों का, तो उस नस्ल के दूध हम डेयरी को दे रहे हैं, लेकिन मानक वही है। जैसे जो आपको अनुभव होगा कि नहीं, देसला ओल कभी आप खाए होंगे, जो गांव में घरों के पीछे लोग, हाँ, जो खाने, घर के किसी को हाँ, तो खाने के बाद मुंह नोचने लगता था। और आज आप ओल जो सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं, तो आज वो ओल लगभग विलुप्त सा हो गया, लेकिन जो मार्केट में ओल है और वह जो उपजाते हैं, तो उसका भी हमको कीमत मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों की चिंता कैसी हो। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जाहिर है लंबे वक्त से आप काम कर रहे हैं इस दिशा में, तो नीति निर्धारकों से भी पाला पड़ता होगा। गए होंगे आप अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, मंत्रियों के पास गए थे, नहीं गए थे, आप बताएंगे क्या दिक्कत है, क्या पेचीदगी है, उनको इतनी दिक्कत क्यों है, नीति बनाने में क्या परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी नहीं, उन लोगों का साफ कहना है। उन कई नेताओं ने तो साफ साफ कहा कि आप पशुपालक की बात कहते हैं, पशुपालक बन के वोट कौन देता है? वोट देता है जात के नाम पर, इसलिए जात की चर्चा करते हैं। वोट देता है धर्म के नाम पर, इसलिए धर्म की चर्चा करते हैं। तो हम गांव-गांव जा कर के आज जनसुराज के माध्यम से भी गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों को यह भी समझा रहे हैं कि अपने काम से पहचान बनाइए, ना जातिगत नारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से, हो काम से पहचान, और तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान, तब तो बात बनेगी। आपने वोट की बात कर ली, आपने जनसुराज की बात कर ली। सवाल ये है कि, और जाहिर है आपने खुद भी परिचय दिया, हमने भी परिचय कराया, जनसुराज के नेता हैं और संस्थापक सदस्यों में से हैं, जनसुराज के महत्वपूर्ण नेता हैं। आपकी पार्टी के घोषणा पत्र की लिस्ट में या घोषणा पत्रों की सूची में जो घोषणाएं होंगी उसकी सूची में पशुपालकों के लिए सारी चीज़ें होंगी जिसकी बात आप कर रहे हैं, और आपकी पार्टी का क्या प्लान है पशुपालकों को लेकर? नहीं, जनसुराज में भी किसानों के लिए तो व्यवस्थित रूप से जो 5 संकल्प है उसमें किसानों का संकल्प है, लेकिन वो वही बात मैं बता रहा हूँ कि जनसुराज भी या और भी ये पशुपालक समाज जब कहते हैं तो उसमें कोई नहीं आता है। कौन है पशुपालक? जो गोबर नहीं उठाता वो गाय को कहता माता, और जो गोबर उठाता उसका तो गाय और भैंस से है जीवन भर का नाता। लेकिन वो अपनी जो पशुपालन भी करता, वो अपनी पहचान अपने जात से बनाए हुए हैं, वो अपनी पहचान अपने धर्म से बनाए हुए हैं। 5 से 7 पीढ़ी ऊपर अपने अपने पूर्वज का नाम
पूरे देश में किसी को याद नहीं। कमाल की बात नहीं है, गोईठा मॉल में बिक रहा है और अमेजन पर बिक रहा है और पशुपालकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यही मूल मामला है कि आप कभी किसी गांव कहीं जाने का, आपको घर जाने का या कहीं जाने का मौका मिले तो गांव में जो रहते हैं पशुपालन, कहीं गाय भैंस देखिए तो जरा रुक, जो डेयरी फार्म चलाता है उसकी बात मैं नहीं करता, जो गांव में एक गाय, 2 गाय, 3 गाय या 2 भैंस, 3 भैंस रखे हुए हैं, उनकी दशा जरा 1 घंटा रह के देखिए, तब आपको सच्चाई पता चलेगा। वो विषय ही वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, चूँकि हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं और हमारे पिताजी पशुपालक होने के कारण मैंने कई जगहों पर उनको अपमान सहते देखा था, इसीलिए मैंने संकल्प लिया। मैं परिचय में भी देता हूं कि कोई पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं उनको परिचय देता हूं कि मैं गोबर उठाता हूं, मैं पशुपालक हूं। और यही परिचय दूसरे पशुपालकों को भी देना चाहिए, ये आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए, चूँकि अपने काम से पहचान नहीं बनेगा तो न काम का दाम मिलेगा न काम का सम्मान मिलेगा। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, एकदम आगे भी जारी लड़ाई रहेगी। पशुपालकों के लिए लंबा काम किया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बिहार में पशुपालकों के लिए जो सबसे उत्कृष्ट काम कोई कर रहा है, या उनकी आवाज़, उनकी समस्याओं को नीति निर्धारकों के सामने कोई ला रहा है, तो वो सर हैं, जन सुराज पार्टी के नेता भी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।